हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हमारा चैप्टर 13 सिली सैली सेल्टोपस। सो लेट्स स्टार्ट। The Celtopus was an undersized dinosaur living in an age of giants. Being the size of a cat when everybody else around was 30 and 40 feet was a big hitch. अब जो सेल्टोपस है, सेल्टोपस नाम है एक डायनासोर का, कि जो एक सेल्टोपस है वो एक अंडर साइज डायनासोर है और वो उस एज में है जब सब हर किसी का साइज बहुत ही बड़ा बड़ा था, बिल्कुल विशाल साइज के थे सभी। उस एज में जो सेल्टोपस का जो साइज था वो बिल्कुल छोटा सा अंडर साइज था वो, और एक बिल्ली जितना साइज होना उस टाइम पे जब उनके चारों ओर सभी 30 और 40 फीट के थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हिच मीन्स प्रॉब्लम थी। The Celtopus family is simply very small. Gramps band, double with Gramps, has the goal to all day loll in Little Folk Hall, though even there he can't climb the chair. अब जो ये लाइनें बोली गई हैं वो सेल्टोपस फैमिली के बारे में बोली गई है कि सेल्टोपस फैमिली बहुत छोटी है, सबका साइज़ बहुत मिनी मिनी साइज़ है सबका ही। यहाँ तक कि जो ग्रैम्स है, जो ग्रैंड पा है, उनके दादाजी हैं, वो भी जोड़ों में एंटन की वजह से बिल्कुल बेंट हो गए हैं, झुक गए हैं, और वो सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं और उनका जो फेस है वो तरह तरह के फेस बनाते हैं और उनका साइज़ इतना छोटा है कि वो चेयर पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। Pops, otherwise totally tops, is teenier than small. It's only Lilliput Mole where he can shop at all, though even there his size is rare. अब जो पोप्स है वो सबसे टॉप पे है, सबसे छोटों में से भी सबसे जो छोटा साइज़ है वो पोप का है, और वो जहाँ भी जाते हैं, जैसे उनको अगर कुछ भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो वो कहाँ जाते हैं, वो लिलीपुट मॉल में जाते हैं। लिलीपुट मॉल में जो छोटे साइज़ वाला मॉल है वो वहाँ पे जाते हैं अगर उनको कुछ भी खरीदना होता है, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो रेयर है, बहुत कम मिलता है, उनका साइज़ बहुत छोटा है। एंड देन देयर इट सैली सेल्टोपस। अब ये जो बात हो रही है वो सैली सेल्टोपस के बारे में बात हो रही है। जो सेल्टोपस की बेटी है उसका नाम है सैली, हिज डॉटर हु यूज टू फील लाइक अ कंप्लीट डॉटर बिकॉज ऑफ हर माइन्यूट मास। अब वो हमेशा ही बहुत बुरा फील करती है क्योंकि उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल वो दुबली पतली सी है। बीइंग टाइनी इन अ वर्ल्ड ऑफ जाइंट, सोरिंग डायनासोर मेड हर ऑल आइफी एंड विनी। अब वो बिल्कुल इतने सब कोई चारों ओर बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ का है, और उन साइज़ में एक छोटा होना, इससे जो वो सैली सेल्टोपस है वो हमेशा गुस्से में बिल्कुल ऐसे रहती है कि मेरा साइज़ इतना छोटा क्यों है, सब इतने बड़े बड़े हैं, वाई मी, मैं ही क्यों। सी कंप्लेन काउंटलेस टाइम टू दीप अ जेंटल जाइजेंटिक डिप्लोडोकस हु वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। वो पता नहीं कितनी बार उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम डिप्लोडोकस है, जिसको वो दीप बोलती है, वो उसको, जिसका नाम दीप है वो एक डिप्लोडोकस, वो उसको कंप्लेन करती है बार बार कि मेरा साइज इतना छोटा क्यों है, मैं ही छोटी क्यों हूँ। उसका वो बेस्ट फ्रेंड है। दीप वॉज सो टोल्ड दैट ही हैड टू लुक थ्रू अ पेयर ऑफ डाइनोक्यूलर टू सी हिज लिटिल फ्रेंड क्लियरली। अब जो दीप है वो इतना लंबा है कि अगर उसको अपनी फ्रेंड को देखना पड़े तो उसको दूरबीन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि वो इतनी छोटी सी है। डाइनोक्यूलर यूज़ हुआ है क्योंकि उस टाइम पे जो डायनासोर थे वो दूरबीन के लिए डाइनोक्यूलर वर्ड यूज़ करते थे, ये खुद से बनाया हुआ वर्ड है उनका। Why me? Why should I be so tiny? So nano, why? मैं ही इतना छोटी क्यों हुई, इतनी बिल्कुल नैनो सी मैं क्यों हुई? Why? Everything around me is so oversized that I feel like I louse in giant's hair, like a mole in mammoth's lair, trapped, wrapped. Oh, why is life so unfair? वो कहते हैं कि मैं ही इतने बड़े बड़े हैं, सब ओवर साइज़ है, मैं ही अंडर साइज़ क्यों हो गई। मैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बालों में कोई छोटी सी जूं चिपकी हो, या फिर जो है मांद में कोई जैसे होता ना कि बड़ी सी विशाल मांद में मैं तो एक छोटा सा मोल हूँ, कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, ये हमारी लाइफ में इतना अनफेयर
क्यों हुआ है। दीप जेंटली टेल्स हर दैट लाइफ ऑलवेज सीम्स अनफेयर फॉर दोज हु थिंक इट इज सो। ही ट्राइज टू सेल सैली द आइडिया दैट साइज डजेंट मैटर, बट इन सम केसेस बीइंग टाइनी एंड ट्रिम इज बेटर देन बीइंग बिग एंड ब्लॉटेड। अब जो दीप है वो उसको प्यार से बताने की कोशिश करता है कि हमेशा जैसी हमें लाइफ दिखती है अनफेयर वैसे नहीं होती। जो ये सोचता है कि हमारे साथ भगवान ने बुरा किया है उनके साथ ही ऐसा होता है, आप ऐसे मत सोच के चलो। हाँ, साइज़ कभी भी मैटर नहीं करता। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि आपका छोटा और बिल्कुल साइज़ का कम होना ज़्यादा बेटर होता है बड़ा और विशाल होने से। वो उसको बड़े प्यार से समझाता है। लुक एट मी ही सेज, लुक एट माई मेक। आप मुझे देखो, मेरी शरीर की बनावट देखो। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ बैकेक आई टेक फ्रॉम losing this bulging bulk? Can you imagine the efforts I have to make just to bend down and drink water from the stream? स्ट्रीम रिवर के लिए यूज़ हुआ है। तो कहता है कि तुम मेरा साइज़ देखो, मैं इतना लंबा हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मुझे कहीं नदी में से पानी पीना पड़ जाए तो मुझे कमर में कितना पेन होता है, मुझे कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एंड ऑल दैट जूसी ग्रास ऑन द ग्राउंड डियर सैलिसिस आई हैव टू एंटायरली मिस कोज देयर नो वे दैट आई कैन रीच इट। समटाइम्स आई विश आई वॉज अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट लाइक यू, रियली आई डू। और देखो कितनी अच्छी ग्रास है, नीचे जूसी ग्रास है बिल्कुल। मैं कभी इसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि मेरा साइज़ बहुत लंबा है और मैं इस ग्रास तक नहीं पहुंच पाता। और मैं ये विश करता हूँ कि काश मेरा भी साइज़ तुम्हारे जैसा हो तो मैं इस ग्रास के साथ भी कांटेक्ट कर पाऊँ और मैं भी वो फील कर पाऊँ कि ग्रास कैसी है, कैसी लगती है। They were entering through the school gate talking this like this. Sally was beginning to feel a bit bit better. अब वो स्कूल के गेट में ये सब बातें करते हुए एंटर कर ही रहे थे। अब जो सैली है वो बिगिनिंग में वो थोड़ा सा रोटन फील कर रही थी, लेकिन अब जो सैली थी वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी पहले से। बट जस्ट देन द टेरिबल टू ऑफ हर क्लास, राजा एंड टैक्स, द फॉर्मर ए डाइनो फ्रॉम इंडियन एंड द लेटर द सन ऑफ द टेरिफाइंग टी रेक्स, पाइप अप टुगेदर। अब दो हैं उनकी क्लास के, स्कूल के ही बच्चे हैं, राजा और टैक्स, जो बहुत गंदे हैं, बुरे हैं, वो वहाँ पर आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग वर्स देन बीइंग अ सिली सैली पर्स? वो कहता है कि क्या इससे भी बुरा हो सकता है कि आप बिल्कुल छोटे हो, सिली सैली पर्स जैसे आपका साइज़ है? क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? ऑन हर नीनी लेग्स दोज स्किनी पैक्स शी बैंड्स एंड बैग्स नाइट आफ्टर नाइट फॉर हायर हाइट। और उसके बिल्कुल कितने छोटे छोटे से लेग्स है, कितनी स्किनी पैक्स है, और वो हमेशा झुकती है, प्रेयर करती है भगवान के सामने कि काश मेरी हाइट बढ़ जाए, काश मेरी हाइट बढ़ जाए। वो ऐसे मजाक बनाते हैं सैली सेल्टोपस का। Oh, what a belly curse it is to be Sally Purse, two little arms soft as lily farms। ऐसे ही वो जैसे पोम राइम करके वो मजाक बनाते हैं कि कितना बुरा है, ये तो एक अभिशाप जैसा है, बिल्कुल छोटा होना ये तो कर्स है, बिल्कुल आप छोटे हो, कैसे कैसे छोटे छोटे हाथ पैर हैं। Her name is Sally Saltopus, not silly, whatever you call her, you brutes. For once, gentle, deep-eyed, shone with real anger, say sorry to Sally or. अब जो दीप है वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका नाम सैली सेल्टोपस है, सिली सेल्टोपस नहीं है, और तुम जो ये सबको बुरा बोलते हो ऐसा बोलना बंद करो। और वो अपनी आंखों में ऐसा गुस्सा दिखाता है ये शो करने के लिए कि इसको सॉरी बोलो। Raja and Tex just roared with laughter. Raja pointed to the razor sharp, meat eating teeth inside his maw and said, सी सा ही हा। अब उसने जब बोला ना कि आंखें ऐसे दिखा के कि सॉरी बोलो, तो वो एक दूसरे की तरफ ऐसे रोर करके जोर जोर के हंस के एक दूसरे की तरफ हंसने लगते हैं। और जो राजा है वो अपने जो रेजोर शार्प टीथ है जिनसे वो मीट खाता है, वो अपने मुंह के अंदर ही हा करके ऐसे वो दिखाता है। दैट्स हाउ सिली ही वॉज। देखो ये कितना पागल है। द सिचुएशन कुड हैव टर्न रियली अगली इफ पीटर Patron, their teacher, has not swooped by that very moment, screeching, the last one into class will fill flowers in the vase।
और सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती अगर उस टाइम उनका जो सर थे पीटर पेट्रेडन वो वहाँ पे एंट्री करके उस सिचुएशन को रिमूव नहीं करते। उन्होंने बोला कि जो क्लास में लास्ट तक रहेगा वो क्लास में जो फ्लावर्स हैं, जो फूलदान हैं, उनमें वो फ्लावर फिल करेंगे। एज दे टॉप इनहरिटली सैली हर्ड टैक्स विस्परिंग समथिंग लाइक सेव्ड बाय पीटर विल गेट यू लेटर। तो जैसे ही सब जल्दी जल्दी निकल रहे थे तो सैली को विस्परिंग होता है फुसफुसाना, टैक्स फुसफुसा रहा था, क्या कह रहा था कि आज तो तुमको पीटर ने बचा लिया लेकिन हम तुम्हें फिर बाद में देखेंगे। द डे ड्रैग्ड ऑन, दिन ऐसे ही चलता गया। सैली ड्रीम दैट शी वॉज एज टॉल एज दीप, दीप मेड फनी फेसिस टू ट्राई एंड चीयर हर अप। अब जो सैली है वो ड्रीम देखती है कि काश मैं भी दीप जैसी लंबी होती, और जो दीप था वो फनी फनी फेसिस बना रहा था ताकि वो उसको चीयर अप कर सके। राजा गॉट पनिश्ड फॉर नॉट ट्रिमिंग हिज नेल्स। अब टीचर ने जो है राजा को पनिशमेंट भी दी कि उसने अपने नेल्स को ट्रिम नहीं किया। एंड हैड टू वियर क्लो कैचर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और जो दिन बचा हुआ है उसके लिए उसने जो है क्लो कैचर्स पहनने पड़े अपने पंजों पे। टैक्स ग्रोल्ड एंड बबल्ड बुलिट ट्रबल्स द क्लास वेन एवर द टीचर वॉज नॉट लुकिंग। और जो टैक्स है वो ग्रोल करता है और वो जैसे कोसता है, बबलिंग करता है क्लास को जब टीचर का ध्यान नहीं होता है। एट लास्ट द गोंग स्टक एंड इट वॉज टाइम टू गो होम। अब लास्ट में जो अब छुट्टी का टाइम हो गया है और वॉकिंग बैक दीप मेड ही स्टेप एज स्नग एंड स्लो एज ही कुड। अब जो दीप है इकट्ठे जाते हुए दीप और सैली, जो दीप है वो अपनी स्टेप को बिल्कुल धीरे 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 चल रहा था। स्टिल सैली हैड टू स्कैम्पर टू कीप अप, और जो सैली है स्कैम्पर मीन्स वो जोर जोर से, वॉक फास्टली, वो फास्टली चल रही है। ही क्रोल्ड सी कैंटर्ड, वो तो क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, और सी कैंटर्ड वो भाग रही है। मीन्स वो एक दूसरे के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसके कदम भी थोड़े बड़े हैं तो वो आराम आराम से चल रहा है, और जो सैली की हाइट कम है तो उसके जो फीट हैं वो छोटे हैं तो वो थोड़ी सी स्पीड से चल रही है। बट एज ऑलवेज देयर फ्रेंडशिप की परफेक्ट पेक, इससे जो है एक अच्छा तालमेल उनका बन रहा था। क्रोल कैरीन शफल हफ, क्रोल शफल कैरीन हफ, मूविंग इन दिस फैशन, वो रेंग रहा है और वो धीरे तेजी से चल रही है, वो रेंग रहा है वो चल रही है, ऐसे ही वो चल रहे थे। दीप एंड सैली राउंडेड ऑन केव केव हिल, सो नेम्ड बिकॉज इट वॉज डॉटेड विद केव्स ऑफ ऑल शेप एंड साइजेस। और दीप और सैली क्या केव केव करते हुए चल रही हैं पहाड़ियों की तरफ, और वो बोलते हैं कि इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हर शेप और हर साइज की आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। हे व्हाट्स दैट क्राउड डूइंग, ओ नो आई कैन सी राजा एंड टैक्स देयर, आर दे वेटिंग फॉर अस। तो वो कहता है कि अरे ये कैसी भीड़ है, ओ नो राजा और टैक्स भी है वहाँ, क्या वो हमारा वेट कर रहे हैं। A thin, reedy voice, a baby voice, really came from inside the cave. Help, my leg hurts. Ouch. और बिल्कुल एक दबी सी हुई आवाज़, बच्चों की जैसी आवाज़ गुफा के अंदर से आ रही थी। प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरे पैर पे लग गई है। Hex the explorer had the explorer in her own words was poking and nosing around everywhere. और Hex the explorer ये वाली साउंड वहाँ पे हर जगह से आ रही थी। Toddling and tumbling, rolling and bowling along like a bubble of mischief. Everybody loved her and her slightly goofy smile, but her elder brother Tex just adore her. अब हर कोई उसको प्यार कर रहा है लेकिन जो उसका भाई है वो उसको एडोर कर रहा है, उसका जो भाई है टैक्स वो उसको और ज़्यादा एडोर कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है कि नहीं हो जाएगा। टुडे हर एक्सप्लोरेशंस हैड टेकन हर इनसाइड वन ऑफ द केव। आज जो उसकी एक्सप्लोर वजह से कुछ खोजने नहीं जाते तो एक्सप्लोर कर, आज ये कुछ एक्सप्लोर कर रही थी तो इसकी वजह से ये केव के अंदर चली गई। इन द डार्कनेस, अंधेरे की वजह से शी हैड स्टम्बल्ड एंड फॉलन एंड इंजर्ड हर लेग, और बिल्कुल वहाँ पे वो फंस गई और उसके पैर में इंजर्ड मीन्स चोट लग गई, इंजर हो गया उसका पैर। टेक्स वॉज पोरिंग आउट दिस न्यूज़ टू एनी वन हु कुड लिसन। अब ये टेक्स जो ये बात है वो सबको बता रहा है जो उसकी बातें सुन रहा था। एंड द ओपनिंग ऑफ केव इज टू स्मॉल फॉर एनीबडी टू गेट इनसाइड एंड सेव हर, राजा एडिड वीविंग हिज क्लो कैचर्स। अब देखो आगे देखो केव की जो ओपनिंग है वो इतनी छोटी है कि कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता था, बिल्कुल कोई छोटा ही अंदर जा सकता था उसको बचाने के लिए। अब राजा ने अपने क्लो कैचर को ऐसे वीव करके दिखाया।
Small wondered Sally as she moved in between the feet of the crowd to reach the front. It may be small for these soaring dinosaurs, but a skitter like me can move inside without any difficulty. But it looks so scary dark. अब जो सैली है वो छोटी है, वो भीड़ में से निकल के ऐसे क्राउड में से आगे चली जाती है। अब देखो इतने बड़े बड़े डायनासोर हैं, उनके लिए तो इस केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जो केव की ओपनिंग है वो बहुत छोटी है। लेकिन मेरे जैसी जो बिल्कुल एक स्कीटर की तरह है, बिल्कुल छोटी है, मैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। As she hesitated, a call for help came from inside. Once again, Sally found herself moving, crossing the entrance of her fears. अब देखो वो पहले तो हेजिटेट हुई, लेकिन एक फिर से हेल्प की आवाज़ अंदर से आती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और ये वाली जो वॉइस है वो सैली को अंदर लेकर ही चली जाती है अपने डर के ऊपर से। एज हर आइज एडजस्टेड टू द लैक ऑफ लाइट, अब फिर भी जैसे अंदर केव के लाइट की कमी थी, लेकिन उसकी आंखें हैं वो अपनी आंखों को एडजस्ट कर लेती हैं। सी फोन दैट शी वॉज इन साइड अ होलो विद एन अनएवन रफ फ्लोर। वो क्यों पाती है कि अंदर का जो होलो मीन्स बहुत बड़ा और खाली है, और अनइवन ऊंचा नीचा सा फर्श है, क्योंकि पत्थरों की गुफा है ना वो। देयर वर रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइड स्टोन अराउंड, अब वहाँ पे चारों तरफ अलग अलग साइज के रॉक्स हैं। हैक्स मस्ट हैव स्टम्बल्ड एंड हर्ट हर सेल्फ ऑन वन ऑफ दैम, और जो हैक्स है वो भी शायद उनमें ही फंस गई है और उनमें वो स्टक हो गई थी, इसलिए उसके पैर पे चोट लगी है। बट देर वॉज नो साइन ऑफ लिटिल वन। देन वन ऑफ द राउंड माउंटेड शेप मूव्ड थैली थेव में, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थर हैं और मुझे कहीं पर वो हैक्स थी, वो छोटी हैक्स है, वो दिखाई नहीं दिया है। थोड़ी ही देर के बाद उसको एक शेप अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी, और वो कौन थी? वो हैक्स ही थी। और वो क्या कहती है? थैली थे मी, वो थोड़ी तोतली बोलती है। वो क्या कह रही है? सैली सेव मी, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। एंड सडनली सैली वॉज फेस टू फेस विद हैक्स द लिटल टीरेक्स, अब थोड़ी ही देर के बाद वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हर लेग लुक्ड ट्विस्टेड एंड सोलन, अब उसका जो पैर है वो मुड़ा हुआ है और सूजा हुआ है। शी वुड हैव बी कैरिड आउट, और वो अब उसको बाहर कैसे ले जाया जाएगा? बट अब उसको जो है बाहर ले जाना है, बट हाउ, लेकिन कैसे? दो हैक्स वो स्टिल अ टोट, शी वॉज ऑलरेडी ट्वाइस द साइज ऑफ द टाइनी सेल्टोपस। अब देखो चाहे जो सैली है, अब जो हैक्स थी ना, चाहे वो बेशक एक बच्ची है, लेकिन वो सैली सेल्टोपस से तो साइज में फिर भी दोगुनी है, तो वो उसको कैसे लेके जाएगी? अब देखो ये तो है सैली सेल्टोपस, और ये है ये जो हैक्स है वो है। अब देखो ये तो साइज में छोटी है, ये बड़ी है, तो ये इसको कैसे लेके जा सकती है? अब तो ये तो इससे तो बड़ी है। शी थॉट एंड थॉट देन वेंट बैक टू द ओपनिंग ऑफ द केव, वो सोचती है और फिर वो कहाँ जाती थी? वो जहाँ पे केव की ओपनिंग है वो वहाँ पर गई। हे टैक्स सी कोल्ड, वो उसके भाई टैक्स को बुलाती है। योर सिस्टर हैज़ इंजर्ड हर लेग, आपकी जो बहन है उसके पैर पे चोट लगी है। आई कैन नॉट मूव हर, मैं उसको नहीं उठा सकती। बट यू सिट विद योर बैक टू द केव एंड लेट योर टेल इनसाइड, आप अपना ना बैक साइड ना केव के फेस पे करके बैठ जाओ, फिर उसके बाद मैं आपकी जो टेल है उसको केव के अंदर लेकर जाती हूँ। आई विल आस्क हैक्स टू कैच इट इन हर माउथ एंड देन यू कैन पुल हर आउटसाइड, फिर मैं हैक्स को बोलूँगी कि वो इस टेल को अपने माउथ में लेगी और फिर आप उसको बाहर पुल कर लेना। There was commotion outside, the sound of movement and a huge scaly tail slithered inside. अब एक commotion मीन्स है वहाँ पर एक शोर शराबा आ रहा है, हर कोई बोल रहा है बाहर से, एक मूवमेंट की साउंड आती है, और एक जो बहुत बड़ी सी जो टेल है वो गुफा के अंदर आती है। Sally caught the end and took it to the hags, who took a firm grip of it with her teeth. अब जो सैली है वो उस पूंछ को पकड़ती है और हैक्स को बोलती है कि एक अच्छी सी इसको ग्रिप कर लो, पकड़ लो, एक अच्छी पकड़ बना लो अपनी टीथ से। नाउ पुल, अब खींचो, उसको बोलते कि पुल करो अब। येस दैट्स इट, हाँ हाँ हो गया। वेट वेट रुको रुको, इट्स कॉट बिटवीन टू रॉक, ये दो रॉक के बीच में फंस गई है। हेयर लेट मी मूव इट, मुझे इसको निकालने दो। येस दैट्स बेटर गो, हाँ अब ठीक है, अब खींचो बाहर। इन दिस मैनर स्लोली एंड केयरफुली हैड द एक्सप्लोरर वॉज पुल्ड आउट ऑफ द पिट।
हर लेग वॉज एग्जामाइंड एंड इट टर्न आउट टू बी नो मोर देन अ बैड स्प्रेन। इस तरह फिर आराम से बड़े ध्यान से जो हेक्स थी उसको बाहर निकाला गया, उसके पैर को एग्जामाइन किया गया और देखा गया कि एक बहुत जैसे स्प्रेन आया है, कुछ नहीं है। थैली थेव मी 3 tier for Thali, shouted the cheerful explorer. There was a lot of cheering and shouting and congratulating. अब वो क्या कहते हैं कि सैली सेव मी, सैली सेव मी, सैली ने मुझे बचा लिया, सैली ने मुझे बचा लिया, और ऐसे ही जो आवाज़ है वो ज़ोर से गूंजने लगती है। सैली फाउंड हर सेल्फ बींग लिफ्टेड एंड कैरिड हाई बाई टैक्स इन अ विक्ट्री प्रोसेशन। अब जो सैली अपने आप को पाती है कि उसको हाथों में ऐसे ऊपर उठा लिया गया है और उसको जैसे जो जीत दिखाते हैं ना वो दिखाई गई है कि हाँ तुमने अच्छा किया है। For once, सैली वॉज टोलर देन द टोलेस्ट डायनासोर इन हर क्लास। अब जो सैली सबसे ऊपर थी, जो लंबे लंबे डायनासोर है उसकी क्लास में सबसे ऊपर वो थी। And she thought, so that's what the earth looked like from up there. The trees look like shrub, the shrub look like grass, and I can hardly make out of blades of grass at all. Oh, it is so high that I feel quite giddy. अब वो क्या कहती है कि वो सबसे ऊपर है, उसको दिखी कि अर्थ कैसे दिखती है इतने ऊंचे जाने के बाद। जो ट्रीज़ हैं वो तो शर्ब के जैसे दिखते हैं और जो शर्ब है वो बिल्कुल ग्रास के जैसे दिखते हैं, और वो बिल्कुल हाई जाके उसको कैसा फील होता है। सी स्पोक लाउड, ओए आई से प्लीज़ पुट मी डाउन, आई फील लाइक एन एयरी फेयरी अप हेयर दैट मे बी गुड फॉर सम बट आई डोंट लाइक इट। वो कहता है कि ओए मुझे नीचे उतारो, मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं तो ऊपर एयरी फेयरी बन गई, जो लंबे हैं उन्हीं के लिए ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं तो नीचे ही ठीक हूँ। सैली वॉज नेवर अगेन सॉरी अबाउट बींग स्मॉल, और फिर सैली को कभी भी बुरा फील नहीं हुआ अपने छोटे साइज होने पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।